अपनात्मा परमात्मा कबीर जी ने इस उद्देश्य से कि गुरु जी के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में ये कहा करेंगे, काल का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, बगैर गुरु के ही बात बन जाएगी और काल फिर मेरी आत्माओं को धोखा दे देगा। इसलिए उस परमेश्वर ने, अब वो ऋषि किसी के ज्ञान में तो सुने को नहीं, कौन, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित, परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाने का कौन सा तरीका अपनाया। एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। जब परमात्मा 5 वर्ष के थे कि लीला में शरीर कर रहे थे 5 वर्ष के, उस समय 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और पंचगंगा घाट के ऊपर काशी में, जहाँ रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, वहाँ एक घाट बना हुआ था पक्की पौड़ियों का। उन पौड़ियों पर जाकर कबीर परमेश्वर जी 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेट गए। स्वामी रामानंद जी सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, गर्मियों के दिन थे। जो ही वो नीचे पैड़ियों से उतर रहे थे, परमात्मा कबीर जी 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके लेटे हुए थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊं सिर में लगी, काठ की खड़ाऊं पहना करते थे। खड़ाऊं लगते ही परमात्मा ने रोना शुरू किया, जैसे बालक चिल्लाते हैं। रामानंद जी एकदम बहुत तेजी से झुके, और किसी बच्चे का चोट लगी। क्यों, दया होती है संत में, चाहे वो किसी का भी साधक है, अगर वो संत लक्षण है उसमें तो उसमें दया अवश्य होती है। एकदम नीचे झुके थे, गले में एक कंठी होती है, एक मनिए की, तुलसी के लकड़ी का एक ही मन का होता है। वो रामानंद जी अपने गले में डाले रखा करते थे, और अन्य जो शिष्य बनाते थे उनके भी एक वही माला देते थे, कंठी बोलते उसको, एक मनके की। और वो प्रतीक होता था कि ये वैष्णव परंपरा से रामानंद जी का शिष्य, वैष्णव साधु के प्रतीक होती थी, और एक तिलक लगाते थे ऐसे। रामानंद जी जैसे झुके, उनके गले की वह कंठी निकल कर कबीर परमेश्वर के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल। सिर पे हाथ रखा छोटे बच्चे के, रो ना बेटा, बैठ जाए यहाँ। परमात्मा चुप हो गए, उन्हें तो लीला करनी थी ये। और कहा बेटा, रामानंद जी कहने लगे कि बेटा तू यहाँ बैठा रहे, मैं स्नान कर लेता हूँ, आश्रम में ले चलूँगा, और दिन में जिसका भी होगा पता करके तुझे भिजवा दूंगा, डरना मत। रामानंद जी स्नान करने लगे, परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, उनका काम पूरा हो लिया था। अंतर्ध्यान होकर के अपने मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा की झोंपड़ी में आकर सो गए।